पर्यावरण गांधी सुंदरलाल बहुगुणा को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चिपको आंदोलन के प्रणेता, पद्म श्री, वृक्ष मित्र, हिमालय के रक्षक, गढ़वाल के गांधी, पद्म विभूषण, शराबबंदी के सत्याग्रही जमनालाल बजाज पुरस्कार से पुरस्कृत, जातीय समानता के पक्षधर, महिला सशक्तिकरण के हिमायती पर्यावरण गांधी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था थे। उनका जन्म टिहरी के पास मरोड़ा गांव में 9 फरवरी 1927 को हुआ। मात्र 13 साल की उम्र में वे स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेव सुमन के संपर्क में आए। 1944 में टिहरी जेल में बंद श्रीदेव सुमन की बातों को लोगों तक पहुंचाया। टिहरी राजशाही के जुल्म और सितम को दुनिया के सामने उजागर किया। उस समय वे प्रताप हाई स्कूल में पढ़ते थे। टिहरी राज के दमन अत्याचार की कहानी राष्ट्रीय समाचार पत्रों को लिख भेजी। सुमन देव तो जेल में अनशन करते हुए शहीद हो गए और टिहरी रियासत ने सुंदरलाल बहुगुणा को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, हिरासत से छूटने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर चले गए। 1947 में लाहौर से प्रथम श्रेणी में BA ऑनर्स पास कर वापस टिहरी आए और वेश बदलकर पुनः टिहरी रियासत के खिलाफ सक्रिय हो गए। 14 जनवरी 1948 को टिहरी राजशाही का तख्ता पलट हो गया। प्रजामंडल की सरकार बनी, जिसमें बहुगुणा को मात्र 20 वर्ष की उम्र में प्रचार मंत्री बनाया गया। भारत में शामिल होने तक लगभग 1 साल तक टिहरी स्वतंत्र राज्य रहा। दोस्तों, 1949 में वे ठक्कर बापा मीराबेन के संपर्क में आए। दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। 1949 में ही बहुगुणा ने शराबबंदी आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह शुरू किया। 19 जून 1956 में विमला नोटियाल से उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्होंने गांव में रहने का फैसला किया। बाद में उन्होंने टिहरी के आसपास इलाकों में शराब की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परिणाम स्वरूप सरकार को ये दुकानें बंद करनी पड़ी। 1960 के दशक में उन्होंने अपना ध्यान वन और पेड़ों की सुरक्षा पर केंद्रित किया। दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 में शुरू हुआ आंदोलन भारत में फैलने लगा। चिपको आंदोलन उसी का एक हिस्सा था। गढ़वाल हिमालय में पेड़ों को काटने को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन बढ़ रहे थे। 25 अक्टूबर 1973 को सुंदरलाल बहुगुणा ने सिमलासू, नई टिहरी से जातीय समानता, शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण और वन संरक्षण का संदेश लेकर पैदल यात्रा शुरू की। मरोड़, जौनपुर, जौनसार, रबाई, बाबर, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल में पड़ाव कर 1400 किलोमीटर की यात्रा में उन्होंने पूरा उत्तराखंड नाप दिया। 22 फरवरी 1974 को मुनि की रेती पर यह यात्रा संपन्न हुई। दोस्तों, 26 मार्च 1974 को चमोली जिले के सीमांत गांव रेणी में जंगल में पेड़ों को काटने ठेकेदार के नुमाइंदे पहुंचे तो महिलाओं ने पेड़ नहीं काटने दिए। वे पेड़ों के चिपक गई और कहा, जंगल हमारा मायका है, वे किसी भी सूरत में इसने कटने नहीं देंगी। वन बचाने की यह मुहिम चिपको आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिसे सुंदरलाल बहुगुणा ने मजबूती प्रदान की। देश दुनिया को इससे रूबरू कराया। जंगल बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 25 मई 1974 को आराकोट गढ़वाल से अस्कोट कुमायूं तक की पद यात्रा की। 44 दिनों में 700 किलोमीटर का सफ़र तय किया। इस यात्रा का नारा
वन संरक्षण, शराबबंदी, स्त्री शक्ति जागरण और युवा पलायन रखा गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने चिपको आंदोलन के समर्थन में छात्रों को व्याख्यान दिया। उन्होंने युवा पीढ़ी का आह्वान किया कि वे प्रकृति के संरक्षण के लिए आगे आएं। 1981-83 के बीच सुंदरलाल बहुगुणा ने कश्मीर से कोहिमा तक पद यात्रा करके प्रकृति बचाने के लिए देश में चेतना जगाई। इस यात्रा में पर्यावरण बचाने का संदेश लेकर वे टिहरी गढ़वाल के चंबा के लंगेरा गांव से हिमालय क्षेत्र में करीब 5000 किलोमीटर की पद यात्रा की। यह पद यात्रा 1983 में विश्व स्तर पर सुर्खियों में रही। इस यात्रा के दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से भेंट की। वे 15 सालों तक पेड़ों काटने पर रोक लगाने का आग्रह किया। इसके बाद पेड़ों को काटने पर 15 साल के लिए रोक लगा दी गई। उनके इन्हीं कामों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर संस्था ने उनको पुरस्कृत किया। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाला यह महामानव पर्यावरण गांधी बन गया था। दोस्तों, चिपको आंदोलन के आखिरी दौर में उन्होंने 1986 में टिहरी बांध विरोधी आंदोलन शुरू किया। उन्होंने भागीरथी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहना शुरू किया। 1995 में 45 दिन तक टिहरी बांध के विरोध में उपवास किया। प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने सुंदरलाल बहुगुणा से बात की, उनकी बात सुनी और आश्वासन देकर उपवास समाप्त कराया। उनके उपवास के कारण केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। बांध निर्माण और विस्थापन से जुड़े कई मामलों में समितियों का गठन करना पड़ा। सुंदरलाल बहुगुणा ने बांध निर्माण में पर्यावरण हितों का ध्यान न रखे जाने के विरोध में एक बार फिर 74 दिन का उपवास राजघाट नई दिल्ली पर किया। टिहरी बांध का निर्माण कार्य सरकार को बंद करना पड़ा। 2001 में बांध का निर्माण पुनः शुरू हुआ। पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के निराकरण की दिशा में पहल की गई। एक बार तो उन्होंने विरोध स्वरूप अपना सिर भी मुंडवा लिया था। बांध के निर्माण के आखिरी चरण तक उनका विरोध जारी रहा। हिमालय क्षेत्र में लग्जरी होटल बनने के भी वे मुखर विरोधी रहे। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा को निम्न पुरस्कारों से नवाजा गया। नंबर 1, 1981 में उनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। बाद में केंद्र सरकार ने उनकी बात मानकर पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें मनाया, तो ही उन्होंने पद्म श्री पुरस्कार को स्वीकार किया। नंबर 2, 1985 जमनालाल बजारज पुरस्कार से सम्मानित। नंबर 3, 1987 राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, चिपको आंदोलन के लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया। नंबर 4, 1987 शेर कश्मीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 5, 1987 सरस्वती सम्मान। नंबर 6, 1989 में IIT रुड़की द्वारा सामाजिक विज्ञान में उनको डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई। नंबर 7, 1998 में पहल सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। नंबर 8, 1999 में गांधी सेवा सम्मान। नंबर 9, सन 2000 में सांसदों के फोरम द्वारा सत्यपाल मित्तल अवार्ड से उनको नवाजा गया। नंबर 10 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 21 मई 2021 को ऋषिकेश में एम्स में पर्यावरण गांधी का निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन काल में धरती की पुकार, इंडियाज एनवायरनमेंट, मिथ एंड रियलिटी, वेयर द रोड टू सर्वाइवल पुस्तकें भी लिखी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी, महामानव, हिमालय के रक्षक, पर्यावरणविद, वृक्ष मित्र, चिपको आंदोलन के प्रेरणा के निधन पर पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े लोगों ने, प्रधानमंत्री, राजनीतिक दलों, कई सामाजिक संगठनों समेत बहुत से लोगों ने दुख प्रकट किया है।
उन्होंने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की सदियों पुरानी परंपरा को जोड़े रखा। उनकी सादगी और करुणा की भावना को हम कभी नहीं भुला सकते। पर्यावरण की रक्षा का हम सभी प्रण लें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।